सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। भाग विधि से नहीं निकालना है, आपको कैसे निकालना है, यूक्लिड एल्गोरिथम के माध्यम से। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख कर घबरा जाते हैं और काफ़ी सारे बच्चों को ये समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसा समझाने वाला है शॉर्ट मेथड से, मतलब कि बहुत ही अच्छा और शॉर्ट तरीका है। ठीक है, कम टाइम में आप उसे समझ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, थोड़ा सा भी भारी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि लघुत्तरीय प्रश्न में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हर साल आता है, सिर्फ अंक बदल देता है। यहाँ पर जो 120 से 774 इसको बदल देता है, बाकी यही रहता है। ठीक है, तो कैसे बनाना है चलिए हम दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है हल। ठीक है, हल। अब देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि जो दिया हुआ है 120 और 774 इसको लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 120 और 774। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, अब जो आपको रफ का पेज मिलता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में आप जाइएगा जब एग्जाम देने तो आपको रफ का पेज मिलेगा, उस पर दोस्तों इसको क्या करना है, भाग विधि से आपको निकालना है। ठीक है, भाग विधि से इसका महत्तम निकालना है, इसको रफ पर निकालना है। इस कॉपी पर, मेन कॉपी जो आपको आंसर शीट मिलने वाला है उस पर नहीं लिखना है। ठीक है, कहाँ लिखना है, आपको रफ पर लिखना है। ठीक है, अब क्यों लिखना है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। चलिए पहले इसको निकालते हैं। तो इसको 6 मरतबे में जाएगा तो हमारा हो जाएगा 720। ठीक है, ये कट जाएगा, बच गया हमारा 54। अब 54 है तो अब 120 में भाग देंगे। अब ये तो सब किसी को आता ही होगा, भाग विधि से मौसम निकालना कैसे निकाला जाता है। देखिए, इतना आ गया, जो शेष आ गया उसको यहीं पर रखेंगे, जिससे भाग दे रहेंगे उससे फिर इसमें भाग देंगे। तो 54 से ये भी 2 मर्त में जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 108। तो हमारा फिर यहाँ पर आ गया शेष 12। अब 12 है तो 54 है, तो 12 3 36, 12 चौका 48। 48 से कट गया तो हमारा 6 आया और 12 से कट गया तो ये 2 मरतबे में कट गया। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 12 आंसर आ रहा है। ठीक है, 6 आंसर आता है, मतलब कि 6 से कट रहा है पूरा। तो हमारा मौसा कितना हो गया, हमारा मौसा हो गया आपका, मौसा बराबर हो गया 6 आंसर। ठीक है, अब देखिए इसको रफ पर निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इतना का महत्तम समापवर्तक। तो आप भाग विधि से बनाएगा तो थोड़ी ना आपको नंबर मिलेगा, आपको किस मेथड से बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन से बनाना है। ठीक है, अब देखिए इसको देख करके यहाँ पे लिख लेना है। कैसे लिखना है, अब देखिए, जिसमें भाग दिया जाता है, यानी कि जो 774 है ना, इसको ए बोलते हैं। ठीक है, ए बोलते हैं। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है, मानी कि 120 है तो ये बी हो गया। और जो हमारा मतलब जितना मर्तबे में कटता है, जैसे मान लीजिए 120 है तो 6 मर्तबे में कटा है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यू। ठीक है, क्यू। और जो शेष आता है इसको हम लोग बोलते हैं आर। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिए, यहीं पर समझने वाली बात है। यहाँ पर अगर 2 मिनट आप समझ लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको ए बोला जाता है। ठीक है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको बी बोलते हैं। आज जो मतलब जितना मर्तबे में आता है उसको क्यू बोलते हैं, और जो शेष हमारा बचता है वो आर वो होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इसका एक सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि जितने में भाग दिए हैं उसका यहाँ पर बराबर बी क्यू, इसमें गुना और प्लस आर, ये सूत्र है इसका। ठीक है, इस सूत्र याद रहेगा तभी आपको बनेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखिए हमारा ए कितना है यहाँ पर 774 बराबर। ठीक है, बराबर है। अब बी कितना है हमारा, बी 120। ठीक है, 120। अब बी और क्यू यहाँ पर गुना में है तो यहाँ पर गुना दे देंगे। कितना मर्तबे में गया है, तो 6। अब प्लस आर कितना आया हमारा, आर 54। बस बन गया, कितना सिंपल है। अब देखिए ये हमारा कितना का लिखे हम, ये जो 774 लिखे हैं ये हमारा यहाँ तक का था, मतलब कि जो एक बार में भाग दिए हैं 774, 120, 6 मर्तबे में आया है और 54 शेष पर, यहाँ तक का है हमारा। एक स्टेप लिख दीजिए। अब देखिए दूसरा स्टेप ये हो गया, 120 में भाग दिए हैं हम लोग 54 से, तो इसका 120 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये 54 आर नहीं होगा, ये हमारा बी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। अब हमारा आर कितना हो जाएगा, 12। समझ रहे हैं, इस प्रकार से जितना भी भाग देते गए हैं उसको यहाँ पर लिखते जाएंगे। अब देखिए हमारा ए हो गया 120। ठीक है, 120 बराबर, अब हमारा बी कितना है, 54 है।
ठीक है। 54 गुना और हमारा क्यू कितना है 2, अब प्लस हमारा आर कितना आया है तो हमारा 12 आया। 2 को हो गया, दो भाग दिए थे। अब हमारा तीसरा भाग जो है यहाँ पर, अब इसका ये हो जाएगा 54 और ये आर हट जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और ये 6 हो जाएगा आर। अब फिर से हम लिख लेंगे, अंडरलाइन कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है ना। 54 बराबर हमारा 12 गुना 4 और प्लस 6, ठीक है। और लास्ट वाला उस प्रकार से यहाँ पर अब हमारा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और आर हमारा 0। अब देखिए क्या करना है, ए हमारा कितना है 12 बराबर बी कितना है 6, कितना मर्त में गया है 2 और प्लस हमारा 0। अब आर के जगह पर 0 कर देंगे क्योंकि हमारा कट गया है, ठीक है। तो अब हम अपन आंसर लिख देंगे मौसा बराबर 6 आंसर। ये लिखिएगा तो भी ठीक है, नहीं लिखिएगा तो भी ठीक है। सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन से आप एल्गोरिथम के माध्यम से मौसा ज्ञात कीजिए, बस इतना ही आपको बनाना है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा, बस इसको याद रखिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, ये रफ में इसीलिए बनवाए थे क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इसी को देख के बनाना है, बिना देखे तो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसको रफ के कॉपी पे बनाना है और रफ के पेज पर से देख करके इसको अभी ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहीं आपको गलत ना हो जाए, ठीक है। नहीं तो इसमें गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, फिर काम खत्म। तो इसीलिए इसको ध्यान से रख कर बनाइएगा और इसको एक बार और समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया, जो शेषफल है वो आर हो गया, ठीक है ना। और हर एक मान लीजिए हर एक भाग का बदल, एक भाग का लिख लिए, अब दूसरे भाग का लिखेंगे, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, इस प्रकार से। अब मान लीजिए हमारा 4 स्टेप में आया, अगर आपका भाग और लंबा है तो और लंबा जाइएगा और लंबा यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही आपको समझाना था। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो बेझिझक हमारे पास कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।